अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सायरा और बाबर, आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। बलोचिस्तान जिला लसबेला वंदर में गुज़श्ता हफ्ते वंदर के इलाके आदमखंड में खासकेली बरादरी की खवातीन को दूसरे कबीले के अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद किया था। इस हवाला से लसबेला की खासकेली बरादरी ने मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती के सिलसिला में आज एक जलसे का इनेकाद किया। तफसीलात के मुताबिक खासकेली बरादरी ने से इजहार यकजहती के लिए मुनक्किद किए जाने वाले जलसे में SHO वंदर के खिलाफ एडवोकेट मोहम्मद हनीफ राहील खासखेली समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन में इमरान हमजा खासखेली, गुलाम नबी राहील खासखेली, डॉक्टर नवाज खासखेली, हबीबुल्लाह खासखेली कराची, प्रोफेसर अब्दुलसत्तार खासखेली, अमीर हमजा खासखेली, इमाम बख्श खासखेली, मंजूर अहमद खासखेली, बिलाल अहमद खासखेली ने खिताब करते हुए सख्त बरहमी का इजहार भी किया। खिताब करते हुए मुअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि खासखेली कौम एक मजलूम कौम है जिस पर हर वक्त जुल्म किया गया है। अब कोई भी खासखेली अपने आप को तनहा ना समझे। लसबेला की खासखेली बरादरी आप लोगों के साथ है। ये तमाम धरे बंदियां ख़त्म करो और आपस में मुतहद्दिद हो जाओ। तो इन्होंने कहा कि हम SHO वंदर का तबादला करके दम लेंगे, जिससे हमारा केस कमज़ोर किया है और मुल्ज़िमान आज़ाद घूम रहे हैं। और इन्होंने मजीद कहा कि तहसील सोमियानी में तहसीलदार वंदर ने खासखेली बरादरी की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करवा रहे हैं और इस मौका पर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ राहील खासखेली, गुलाम नबी राहील खासखेली की क़यादत में कौमी RCD शाहिरा पर SHO वंदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और रैली भी निकाली गई। वंदर प्रेस क्लब में SHO वंदर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौका पर लसबेला की कसीर तादाद ने जलसे में रैली में शिरकत की। मजीद इस रिपोर्ट में। इसके बाद हमारे लोगों ने SHO विंदर के पास अपील की, दर्दमंदाना अपील, लेकिन SHO विंदर ने कोई खातर खवा कार्रवाई ना करते हुए उन मुल्ज़िमों को बाकायदा प्रोटोकॉल देकर उनकी ज़मानतें कराई। SHO ने खुद कराया है और हम यूँ समझते हैं कि ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है वो SHO विंदर की वजह से खुद कराया। इससे कबल भी हमने अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का, तो आज हमारा तीसरा दिन। हमने अपना एहतजाज भी किया, हमने आज अपना जलसा भी किया, हमने खासकेली कौम का, खासकेली बरादरी का पावर शो भी दिखाया। अब भी हम DPO लसबेला से, IG बलूचिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन लोगों पर तरस खाते हुए इन काली भेड़ियों को विंदर थाने से दूर करो। बस सूरत दीगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। 3 दिन के बाद जो हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे तो उसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि विंदर और इंतजामिया विंदर वाले होंगे और उसका जिम्मेदार DPO लसबेला होगा। इससे बढ़कर हम अपनी कौम के लिए, हम अपनी कौम की बिका के लिए, हम अपने कौम के उन नौजवानों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, चाहे जहाँ तक भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन इससे कबल कि अगर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आप चाहते हो कि ये कौम मुनज़्ज़म रहे, ये कौम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, तो इन काली भेड़ियों को निकालो। काली भेड़ियों को निकालना होगा, ये हमारा मुतालबा है। हम 3 दिन का फिर आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इन पर अमल दरामद करते हुए इन काली भेड़ियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये हमारा आखिरी मुतालबा है। और इसके बाद हम जो अगला स्ट्राइक करेंगे, 3 दिन की हमने फिर अल्टीमेटम दिया है, और अगला स्ट्राइक हमारा इस तरह होगा कि अगर DPO साहब ने हमारे मुतालबे पर अमल दरामद ना किया तो हम पूरा लसबेला लॉक कर देंगे। हब से रोड बंद होगा, विंदर से रोड बंद होगा, उथल से रोड बंद होगा, बेला से भी रोड बंद होगा। हम पूरा लसबेला लॉक कर देंगे। इससे कबल के एक मामूली शख्स के लिए करके इस पूरी कौम का सौदा ना किया जाए, कौम के ज़मीरों को झंझोड़ा ना जाए। हमारा मुतालबा है कि हमारी कौम की आवाज़ को, हमारे मजलूम भाइयों को, हमारे मजलूम साथियों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो कानूनन हक है हमारा। हम अपना हक मांग रहे हैं और हमारे साथ जो जिन लोगों ने हमारी नियाणियों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म किया है, हम उनके साथ आईनी और कानूनी तरीके से निपटेंगे, लेकिन इससे कबल के काली भेड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। SHO विंदर मुर्दाबाद, SHO विंदर मुर्दाबाद, SHO विंदर मुर्दाबाद। खवातीन समेत जख्मी हुए थे। हमारी 4 खवातीन के ऊपर हमला हुआ था।
जो में से 2 जो है ना की हालत बेहतर है और 2 अभी तक अंडर ट्रीटमेंट ट्रामा सेंटर कराची में। हमने अपने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया था कि ये जो एक्ट हुआ है ना, ये एक्ट दहशत गर्दाना एक्ट है और इंदर पुलिस ने एक सिंपल 337 ADM की FIR लॉन्च करके हमारी बिरादरी को जो चकमा दिया है ना, वो समझते थे खास के लिए बेवकूफ़ और मजलूम कौम है। इस तरह कोई बात नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कानून जानते हैं। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल करना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दहशत गर्दी के एक्ट में आता है। क्यों नहीं लगाई इसने 780 की दफ़ा हमारी FIR में? क्यों हमारी FIR को कमज़ोर किया? क्यों मुल्ज़िमान को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों मुल्ज़िमान को प्री अरेस्ट के लिए कोर्ट तक ले जा रहे हैं? क्यों मुल्ज़िमान को प्रोटोकॉल देकर अपनी गाड़ी में बिठा के जा रहे हैं? क्या ये ज़्यादती नहीं है हमारे साथ? क्या ये ज़्यादती नहीं है हमारी बिरादरी के साथ? अगर इस तरह होता रहा तो हम हर फोरम में अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपनी बिरादरी के हुकूक के लिए जंग लड़ेंगे, चाहे इस जंग के लिए हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट को लाभ क्यों ना करना पड़े। 3 दिन का मजीद हमसे टाइम मांगा गया था, हमने टाइम दिया है और 3 दिन के बाद हम पूरे डिस्ट्रिक्ट लाभ करेंगे। कौन लोग थे सर जिन लोगों ने हमला किया और किस वजह से ये हमला हुआ था सर? ये वो शरपसंद अनासर थे। देखें, मुख्तलिफ कौमों में हर किस्म के लोग होते हैं। हम किसी कौम पर हिट या तनकीद नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था, ये मुल्ज़मान थे, ये शरपसंद अनासर थे। उन शरपसंद अनासरों के खिलाफ हमारी FIR दर्ज हो चुकी है। हमारा शिकवा सिर्फ ये है कि जो दफ़ात बनती थी वो इस FIR में शामिल नहीं की गई। सर, इस मुतल्लिक़ SSP से आप लोगों की मुलाकात हुई कि नहीं हुई और क्या बोला SSP साहब ने? SSP साहब से, ASP साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारी ख़त किताबत हुई है। उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा है, इसीलिए आज हमने एहतजाजन रोड ब्लॉक नहीं किया। उनके 3 दिन देने के बाद इसीलिए हम दोबारा उन्हीं के 3 दिन को पर अमल करते हुए मज़ीद 3 दिन का टाइम उनको हम लोगों ने दिया है और 3 दिन के बाद इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में दमादम मस्त कलंदर होगा। या तो SHO रहेगा या तो हम रहेंगे इंशाल्लाह।